इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ राजस्थान में आज रात 12 बजे से करीब 35,000 प्राइवेट बसें नहीं चलेंगी, क्योंकि ऑपरेटर्स की तरफ से यह कहा गया कि आरटीओ कार्रवाई के तहत रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सस्पेंड किए गए हैं। लाखों रुपए के चालान किए जा रहे हैं। इसके विरोध में रविवार को जयपुर में आयोजित एक बैठक में इस हड़ताल को करने का फैसला किया गया है। दूसरे स्टेट के ऑपरेटर्स की तरफ से भी उन्होंने ये कहा गया है कि उन्हें समर्थन मिला है। दावा है कि हड़ताल से कई यात्री प्रभावित हो सकते हैं। ऑपरेटर्स ने धमकी दी है कि अजमेर में प्रस्तावित प्रधानमंत्री की सभा के लिए भी बसें नहीं देंगे। तो निजी बस ऑपरेटर्स की हड़ताल के चलते यात्रियों को परेशानी हो सकती है। नियमों के खिलाफ कार्रवाई करने का आरोप इन निजी बस ऑपरेटर्स की तरफ से लगाया गया है आरटीओ पर, और प्राइवेट बसों की तरफ से चक्का जाम किया गया है। तो लंबी दूरी के यात्रियों को परेशानी आ सकती है। जो यात्री निजी बसों में सवार होकर यात्रा करते हैं उनके लिए परेशानी की बात है, क्योंकि निजी बस ऑपरेटर्स ने चक्का जाम का ऐलान किया है। निजी बस ऑपरेटर्स की तरफ से हड़ताल कर दी गई है। ऑपरेटर्स का परिवहन विभाग पर मनमानी करने का आरोप है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़ रहे हैं, आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। जयपुर से हमारे साथ हितेंद्र शर्मा सीधे जुड़ चुके हैं, जोधपुर से चंद्रशेखर व्यास हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भीलवाड़ा से राहुल कौशिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले राजधानी जयपुर का रुख करेंगे। हितेंद्र, किस तरीके से जो है ये हड़ताल जो निजी बस ऑपरेटर्स की है वो प्रभाव डाल रही है, और क्या मांगे इनकी? जी हितेंद्र। जी, फिलहाल जो बस ऑपरेटर्स हैं उनका कहना है कि ये जो बसें अभी आप देख रहे हैं ये लास्ट बसें हैं आज के दिन की, और इसके बाद जो है 12 बजे के बाद यहाँ से किसी भी सोर्स से बस जो है नहीं चलाई जाएगी। और इसके अलावा जो है 30 से 40 हज़ार बसें जो है अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट कैरिज और जो स्टेज कैरिज की बसें हैं वो थम जाएंगी। इनका जो है सीधे आरोप जो है परिवहन विभाग पर है कि उन्होंने जो है लगातार जो वो कार्रवाई कर रहे हैं वो मनमाने तरीके से कर रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। आइए जानते हैं इनसे कि मेरे साथ जो कॉन्ट्रैक्ट कैरिज बसों के अध्यक्ष हैं वो हैं, स्टेज कैरिज बसों के जो हैं, अपना नाम बताएं सर। सत्यनारायण साहू। तो क्या है, किस बात को लेके जो है इतनी बड़ी हड़ताल का आपने फैसला किया? राजस्थान सरकार ने हमारे बिजनेस की और राज्य सरकार की और सबकी तौहीन पैदा कर दी है परिवहन विभाग द्वारा। मर्जी चाहे जहां यात्रियों को उतार देते हैं, गाड़ियों को बंद कर देते हैं, और मर्जी चाहे जो है मनमाना जुर्माना ले रहे हैं। जो तो अभी क्या वो नियम विरुद्ध ये काम कर रहे हैं? नियम विरुद्ध है बिल्कुल। अगर उनको विश्वास है कि नियम से कर रहे हैं तो फिर न्यायपालिका पे विश्वास क्यों नहीं करते वो? जब हम हाई कोर्ट तो जाने के क्या अभी क्या परेशानी आ रही है? किस तरह की, अभी लाखों रुपए के चालान की भी बात हो रही थी, वो किस तरह के चालान है, क्यों किए जा रहे हैं? केंद्र सरकार द्वारा नया नियम लागू किया है 2025 सितंबर में, जिसको 2015 की बसों पर लागू करना चाह रहे हैं, और उनकी बोर्डियां कटवा करके दूसरी बनवाने की करोड़ों रुपए का हमारा नुकसान। 2015 में अलग नियम थे, अब अलग है? बिल्कुल साहब, 2015 में अलग नियम थे, 16 में अलग थे, 19 में अलग थे, और अब जो है 26 में अलग नियम आ गए। जी, आप बताएं, अपना नाम बताएं। प्रवीण अग्रवाल, ऑल राजस्थान कॉन्ट्रैक्ट कैरिज बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन जनरल सेक्रेटरी। क्या दिक्कतें आ रही हैं, किस बात को लेकर नाराज हैं बस ऑपरेटर्स? सबसे बड़ी समस्या आ रही है बस ऑपरेटर्स के जो चालान हो रहे हैं, गाड़ियां बंद हो रही है, और उससे भी ज़्यादा है आरसी निलंबन। जो आरसी सस्पेंशन की जो कार्रवाई हो रही है उससे बस ऑपरेटर्स में बड़ा भारी रोष व्याप्त है। बाहर की गाड़ी आ रही है, उसको रातों रात गाड़ी खाली कराना, उसके है ना गाड़ी को बंद कर देना, और उसके बाद यदि कोर्ट से यदि रिलीज ऑर्डर मिल भी जाता है उसके बावजूद भी उसकी गाड़ी की आरसी सस्पेंशन कर देना, ये सबसे बड़ा समस्या है। और 1-1 लाख रुपए के चालान बनाए जा रहे हैं, जो कि बस मैन्युफैक्चरर पे लागू होता है, वो बस मालिकों से जबरदस्ती वसूल किया जा रहा है। ये है सबसे बड़ी समस्या। जी हितेंद्र, मैं वापस आपका रुख करूंगा, वापस आ रहा हूं आपके पास में। चंद्रशेखर व्यास हमारे साथ जोधपुर से हैं, और चंद्रशेखर, एक हड़ताल का ऐलान निजी बस ऑपरेटर्स की तरफ से, क्या प्रभाव है इसका और क्या मांगे हैं यहाँ पर जोधपुर में, कितना असर देखने को मिल रहा है?
जैसलमेर बस हादसा हुआ था, उसके बाद ये विवाद उठा था, इसके बाद नई गाइडलाइन जारी हुई और सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि जो गाड़ियां ये नई गाइडलाइन जारी होने से पहले बनी थी उसमें जो है अनियमितता आ रही है। सबसे बड़ी बात अगर करें, जिस तरह से सरकार ने इनको दिशा निर्देश दिए थे कि आपातकालीन गेट बनाए जाए, हैमर लगाया जाए, इसके अलावा अग्निशमन यंत्र लगाए, वो तमाम चीजें उन्होंने पूरी कर ली। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि यदि कोई बस 12 मीटर की साइज की है और वो नियम विरुद्ध अगर 13 मीटर बनी हुई तो उसको 1 मीटर कटवा कैसे सकते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या जो है सुबह जब हमने बात की थी तब सामने आई थी। मैं फिर बात करूंगा यहाँ पे जो अगर क्या दिक्कत क्या आ रही है, क्यों असर होता है? आपसे बात करें जी। ऑल इंडिया परमिट बस एसोसिएशन राजस्थान व स्टेट कैरेज राजस्थान व कॉन्ट्रैक्ट कैरेज राजस्थान व समस्त परिवहन विभाग परिवहन सेवाएं वो 24 तारीख की रात को 12 बजे से बंद कर दी जाएगी। और राज्य सरकार की दमनात्मक नीति जो एक नया कोड आया है सितंबर 2025 में बॉडी कोड, उसी कोड को की पालना करते हुए जो गाड़ियां पूर्व में बनी हैं उन्हीं का मेजरमेंट के उन्हीं नियम के अनुरूप उनके ऊपर चालान किए जा रहे हैं, जो कि चालान अनाधिकृत है, जो 1-1 लाख रुपए 1-1 लाख 20,000 रुपए के चालान। जो गाइडलाइन दी गई थी आपातकालीन गेट बनाने जो 2 या 5 होने चाहिए थे, इसके अलावा जो हैमर लगाने वो तमाम पूरे हो चुके हैं। लेकिन जो अगर बात आ रही है कि जो गाड़ी लंबी है उसे कैसे सुधारा जा सकता है? सर, जो भी गाइडलाइन दी गई थी वो 100% सभी गाड़ियों में जो इमरजेंसी गेट वगैरह हैमर वगैरह सब कुछ की पालना कर दी गई है। मगर जो मेजरमेंट में गाड़ियां पहले बन चुकी है इस नियम से पहले, वो उनको काट पीट करने का बोल रहे हैं, मगर वो गाड़ियां किसी कीमत पे संशोधन हो नहीं सकती। अगर उसको संशोधन करना है मतलब उसको पूरा न्यूली बनाना पड़ेगा, क्योंकि स्लीपर की साइज वगैरह सब कुछ मेजरमेंट चेंज होने का मतलब गाड़ी को पूरा बॉडी से नीचे उतार के वापस नहीं बने। तो सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि जब पहले नियम विरुद्ध थी तो उनको परमिशन कैसे मिली? सर, गाड़ियां सब परमिशन के हिसाब से बनी, सभी गाड़ियां राजस्थान में ही पासिंग थी, सब यहीं से पासिंग हुई है और यहीं से आज वो 5-5, 7-7 साल से उनकी फिटनेस से भी हुई, उनका परमिट भी रिन्यूअल हुआ है, सब कुछ आरटीओ विभाग परिवहन विभाग द्वारा ही किया गया है। अब उन्हीं गाड़ियों को अनाधिकृत बता रहे हैं, वो बोल रहे हैं हमारे फिटनेस होने के बाद आपने इसका रूप परिवर्तन कर दिया, जबकि ऐसी कोई टेंट तो है नहीं है कि खोल के इधर से उधर के लगा दिया। सभी गाड़ियां उसी कानून के बनी हुई थी और इमरजेंसी गेट का जो कि पालना करने के लिए बोला गया है, हैमर वगैरह वो सब कुछ, फायर का सिस्टम वगैरह, सेफ्टी सिस्टम वगैरह सब कुछ गाड़ियों में एक्टिवेट कर दिए गए। उसके आप ये बताइए कि कोई भी यात्री जब घर से निकलता है, ग्रामीण व्यक्ति जब विशेष तौर से निकलते हैं तो अपने एक कट्टे के अंदर सामान डाल के निकलते हैं, क्या वो लगेज काउंट होगा? वो लगेज में काउंट हो रहा है। बस वाले मना कर रहे हैं कि ले जाएंगे नहीं, आगे चालान बना देते हैं कि ले जाओगे नहीं। कस्टमर फिर सामान तो अपने साथ में लेके जाएगा ना। बिल्कुल अहमद, में कुछ ऐसे लोग हैं यहाँ पर जो यात्रा करने के लिए आए हुए हैं, यात्री हैं। आप कहाँ से हो? हमारे मोहन जी हत्या जाना है तो वो जाने की समस्या आ गई है। देखो बोतल लियोड़ी पानी रही है तो देखो थैला लियोड़ा, आप खाने थे कहाँ जाते हो, मजदूरी करते तो कैसे करते हैं हम। बिल्कुल कुछ और यात्री यहाँ पर नजर आ रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। जो यहाँ बैठे हैं कुछ महिलाएं थी यहाँ पर, उनसे पूछेंगे कि क्या दिक्कत जो आ रही है। सर, आप कहाँ से हो? जी तो ये बिल्कुल उनसे भी बात लोगों को परेशानी हो रही। मैं वापस आपका रुख करूंगा। राहुल कौशिक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं भीलवाड़ा से, ग्राउंड जीरो से लगातार। राहुल, आप बताइए कि वहां पर कितना असर है भीलवाड़ा में, और आखिर जब तय किए गए हैं सरकार के नियम, उनको मानने से इनकार बस ऑपरेटर्स क्यों कर रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जो बस ऑपरेटर्स ने तो संगठित रूप में होकर, देखिए कई इनके अनेक जगह हर जिले में अलग संगठन है और संगठित रूप में होकर एकजुट होकर ये जो हड़ताल है इसका अनाउंसमेंट किया है। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर निजी बसों का लगातार तांता लगा रहता था, पर आज रात की 12 बजे से जब ये चक्का जाम किया जाएगा, हड़ताल की जाएगी, तभी अभी से यहाँ से बसें गायब है। नजारत है कहीं ना कहीं जो परेशानी का सामना है उनको करना पड़ रहा है यात्रियों को। देखिए यहाँ पर टेंट लगा चुका है, कल यहीं पे बैठ के ये पूरे इस आंदोलन को अंजाम देंगे। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो बात करते हैं, इनसे क्या वार्ता हुई, अभी तक क्यों रिजल्ट नहीं आउटपुट आ रहा? वार्ता तो हुई है लेकिन वार्ता का सफल निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। जो हमारी मांग से उनकी पूरी भरपाई नहीं कर पाई है सरकार। कल दोबारा वापस बुलाया गया है, कल दिन में 1 बजे वार्ता के लिए दोबारा बुलाया है। क्या मांगे हैं, क्यों समझौता नहीं हो पा रहा है? हमारी जो मेन हड़ताल का जो मुख्य खलनायक है वो है पुरुषोत्तम शर्मा। पुरुषोत्तम शर्मा रोडवेज का एमडी है और इसी को राज्य सरकार ने परिवहन आयुक्त बना दिया। अब जब वो खुद एक बस ऑपरेटर है तो वो हमारा प्राइवेट निजी बसों का कैसे भला कर सकता है? जो राज्य मोटर व्हीकल एक्ट में जो कानून है, जो बराबर कानून कहता है कि भाई आप इस आधार पर आप गाड़ी ऑपरेट कर सकते हो, लेकिन पुरुषोत्तम शर्मा उन कानून को मानने को तैयार नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, जो अदर स्टेट की जो गाड़ियां हैं, जैसे जो राजस्थान के स्टेट के बाहर जो गाड़ियां हैं, उन गाड़ियों का इनको आरसी निरस्त करने का किसी प्रकार का कोई राइट नहीं है। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं
सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की भी अगर राज्य सरकार का एक बड़ा अधिकारी अगर अवहेलना करता है, कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट करता है, और कितनी गाड़ियां इन्होंने जो जब्त की है, उन गाड़ियों के हाईकोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया रिलीज के, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ने इन परिवहन विभाग वालों ने जानबूझकर गाड़ियां रिलीज नहीं की। आए दिन कोई न कोई नए नियम निकाल के रास्ते में सवारियां उतार देते हैं, गाड़ी को सीज कर लेते हैं, जबकि गाड़ी को सीज करने का 207 मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर एक प्रावधान है। उस प्रावधान के अंदर अगर आपके पास में किसी भी प्रकार का गाड़ी का आरसी है, ड्राइवर का लाइसेंस है या गाड़ी का कोई भी डॉक्यूमेंट्स है, तो परिवहन विभाग उस गाड़ी को सीज नहीं कर सकता। तो जो नियम गाइडलाइन जारी की गई उसका पूरा पालन कर रही है निजी बसें? बिल्कुल साहब। अभी जो इन्होंने 1 सितंबर 2025 से जो AIS 52 और AIS 153 जो इन्होंने लगाया है, उसकी अब ये कह रहे हैं पालना करो। अब जो गाड़ियां 1 सितंबर 2025 के पहले की बनी हुई हैं और उन्हीं गाड़ियों को परिवहन विभाग के अधिकारियों ने पास किया है, रिश्वत खा के पास किया है। अब वो कहते हैं साहब इसके अंदर नॉर्म्स नहीं है, तो इसके अंदर गलती किसी प्राइवेट बस ऑपरेटर की कोई गलती नहीं है। जब 1 सितंबर को आपने कानून राहुल, लगाया है, जब ये कह रहे हैं कि रिश्वत खा के पास किया, तो रिश्वत की नौबत ही क्यों आई? या तो कोई गलत थी, कुछ कमी थी, तभी रिश्वत दी इन्होंने। जब ये ऑन कैमरा कह रहे हैं कि रिश्वत खा के उनको पास किया गया, क्यों रिश्वत की नौबत आई? और ये भी क्यों रिश्वत देते हैं जब ये सही होते हैं? बड़े आरोप लगा रहे हैं आपकी रिश्वत खा के सारा काम हो रहा है। आपने रिश्वत दी है तो आपने भी आपका काम कराने के लिए रिश्वत दी है। ऐसी क्या नौबत है कि आपको रिश्वत देनी पड़ी? आप कंप्लेंट कर सकते थे, सरकार के पास जा सकते थे, रिश्वत क्यों दी आपने? देखिए साहब, रिश्वत का ये अपने आप में परिपाटी है। कोई रिश्वत कोई न तो वो उन्होंने मतलब हम देने, उन्होंने गाड़ी अगर पास दे रहे तभी तो उन्होंने लिए, गाड़ी पास की है, तो गाड़ी पास करने में गाड़ी का नक्शा बनता है, गाड़ी के नक्शे के आधार पर गाड़ी पास होती है। अगर ये हमारी गाड़ियों में अब कमी निकाल रहे हैं, बिल्कुल मैं वापस आ रहा हूं आपके पास में राहुल, लेकिन एक बार फिर से हम जयपुर का रुख करते हैं। अब आखिरकार जिस तरीके की वार्ता की बात सामने आ रही है, कल 1 बजे फिर बुलाया गया, कोई जानकारी हितेंद्र, और कितना प्रभाव यहां पर जयपुर में इस वक्त आप इस हड़ताल को लेकर देख पा रहे हैं? हितेंद्र जी बिल्कुल, जो इसका प्रभाव है वो रात 12 बजे के बाद से दिखने लगेगा। अभी फिलहाल जो अंतिम बसें हैं, जो अंतिम दौर की जो बसें हैं सोर्स से जो जा रही हैं, वो 11:30-12 बजे तक चलती हैं। मेरे साथ अभी टूर ऑपरेटर्स हैं, उनसे बात करेंगे कि किस तरह से जो है बस ऑपरेटर्स हैं, किस तरह की जो है कोई बातचीत किसी प्रशासन में या किसी विभाग के किसी व्यक्ति से बात हुई है? आज हमारी माननीय TC साहब और अखिल अरोड़ा जी जो हमारे CMO में हैं, उनसे बातचीत हुई है और उनमें सकारात्मकता दिखी। कल हमारी दोबारा 1 बजे दोबारा वार्ता के लिए हमारा TC साहब से वार्ता है। तो क्या लगता है कल 1 बजे की वार्ता के बारे में? ये उनके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि ये पूरी लड़ाई है राजस्व की। जो परिवहन विभाग कार्रवाइयाँ कर रहा है वो राजस्व के नाम पे कर रहा है। हमने उनको बताया कि जो गाड़ियाँ बाहर से रजिस्टर्ड है, उन गाड़ियों के लिए AITP परमिट जो केंद्र सरकार द्वारा जारी किया जाता है, उनके ऊपर राजस्थान सरकार ने कोई टैक्स निर्धारित नहीं कर रखा। उन्होंने ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट जो कि एक भिन्न परमिट है, उस पे जो टैक्स लिया जाता है उसी टैक्स को इसी पे लागू कर रखा है, जो कि गलत है। हमने इससे क्या दिक्कतें आती हैं? जो बाहर जो सेंटर का जो टैक्स है और स्टेट का जो टैक्स है, उसमें क्या दिक्कतें आती हैं? उससे ये दिक्कत आती है कि सेंट्रल द्वारा जो टैक्स लिया जा रहा है 30,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से केंद्र सरकार वाला AITP, उसमें राजस्थान सरकार को 8 करोड़ रुपए के करीब प्रति माह राजस्व केंद्र सरकार दे रहा है हमारी गाड़ियों से जो मिल रहा है AITP से। मतलब साल का 100 करोड़ रुपए करीब मिल रहा है राजस्थान सरकार को। ये चीज़ सरकार बता नहीं रही। दूसरी चीज़, हमने उनको सुझाव दिया है कि AITP परमिट पे आप, हमने पहले भी कई बार इनको दिया, पर उस चीज़ को ये समझना नहीं चाह रहे। चला के नहीं समझ रही, हम समझ नहीं, हमारे को पता नहीं लग रहा। हमने उनको कई बार कहा है कि भी आप AITP परमिट पे टैक्स लागू करें, जिससे अपने आप बाहर कोई गाड़ियाँ रजिस्टर्ड नहीं कराएगा। उसके अलावा बाहर प्रदेश की भी गाड़ियाँ जो हमारे यहाँ पे रजिस्टर्ड होगी, उससे राजस्व कम से कम प्रति माह 50 करोड़ रुपये बढ़ेगा आपका। तो उससे राजस्व बढ़ेगा, लेकिन दिक्कतें जो है यात्रियों को जो आने वाली हैं, जो खाटू श्याम जी में लक्खी मेला चल रहा है, काफ़ी
यात्री जो है बाहर से भी आते हैं, स्टेट के बाहर से भी आते हैं, दिल्ली से आते हैं, यूपी से आते हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं और राज्यों से भी आते हैं, गुजरात से भी आते हैं। तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे सर? आप बताएं सत्यनारायण जी। सर अब तो जो है राजस्थान में पर्यटक आना बिल्कुल जीरो हो गया है, क्योंकि हर इंसान की, बुजुर्ग महिलाओं का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा। रोड पे उतारा जा रहा है, जंगल में उतारा जा रहा है, रात्रि के समय जी उनकी बेइज्जती की जा रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हितेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। चंद्रशेखर आपका बहुत शुक्रिया। राहुल हमारे साथ जुड़े, राहुल आपका बहुत शुक्रिया। लगातार नजर बनाए रखिए, अपडेट